तोशु दिवाकर और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज। दिल्ली को आज नई मुख्यमंत्री मिल गई है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। अब सभी मंत्री दोपहर 3:30 पर अपने अपने पद का कार्यभार संभालेंगे और इसके बाद शाम 4 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होने की संभावना है। फिलहाल हमारे रिपोर्टर रोहतास मलेठिया रामलीला मैदान में मौजूद हैं और शपथ से पहले उन्होंने लोगों से कुछ बातचीत की। तो आइए देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है, क्या तैयारियां वहां हो रही हैं। नमस्कार सर, आपका एरस मीडिया में स्वागत है। आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम अविनाश सिंह है। कहाँ से सर? मैं लोकसभा प्रभारी बाहरी जिला का हूँ, उत्तर पश्चिमी जिला का, और कार्यालय प्रभारी केशवपुरम जिला का हूँ। तो सर आज महिला सीएम ने डिप्टी सीएम पद की, दिल्ली सीएम पद की शपथ लिया है, उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, भाजपा, महिलाओं का सम्मान भाजपा की पहचान है। आपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है, वो लोकसभा, राज्यसभा और अन्य विधायकी दलों में। तो एक दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ता खुश हैं और दिल्ली की महिला सभी खुश है। क्योंकि देखिए, रेखा गुप्ता जी महिला हो या पुरुष हो, रेखा गुप्ता जी उससे परी है। एक सक्षम कार्यकर्ता के रूप में रेखा गुप्ता जी एपीवी कार्यकर्ता के रूप से मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है। रेखा गुप्ता जी को हमने निगम में काम करते हुए देखा है। रेखा गुप्ता जी अपने क्षेत्र में काम कर रही थी, वो चेयरमैन रहते हुए बढ़िया काम किया है और संगठन में भी रेखा गुप्ता जी ने काम किया है। तो कहीं भी दो मत वाली बात नहीं कि रेखा गुप्ता जी का सोच है वो दूरगामी सोच है। और जहाँ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हो, वहाँ पे साधारण कार्यकर्ता भी एक मणि के समान हो जाते हैं और काम करके दिखाएंगे। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं सीएम से? देखिए, रेखा गुप्ता जी दिल्ली के विकास के लिए जितने भी कदम हैं वो उठाने में सक्षम है और आगे बढ़ कर के काम करेगी। एक एक कदम पे दिल्ली के विकास की, जहाँ तक यमुना की सफाई हो, आपने देखा कि शपथ ग्रहण से पूर्व ही नेता भी तय नहीं हुआ था और यमुना की सफाई प्रारंभ हुआ। तो दिल्ली की जनता यह देख करके खुश है। उनकी जो उम्मीद जितनी भी है, जिन्होंने यह सोच करके वोट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, दिल्ली का नेतृत्व करेंगे, वो वहाँ पे शासन करेंगे। शासन ही हमारा सेवा का काम होता है। तो रेखा गुप्ता जी सेवा करने का काम है। रेखा गुप्ता जी गौ की सेवा का काम करती है। रेखा गुप्ता जी जो है वो दिल्ली के महिलाओं के विषय में सोचती है। तो प्रगति के पथ पर रहेगा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। पूर्व सीएम है दिल्ली की, उन्होंने आज रेखा गुप्ता जी को बधाई देते हुए कहा था कि मैं उम्मीद करती हूँ 8 मार्च तक तो सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए। देखिए, आतिशी जी डमी सीएम थी। चूंकि अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि ये थोड़े समय के लिए सीएम है और उन्हें कोई काम करते हुए नहीं देखा। आपने चुनाव से पहले देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी आतिशी जी को बैठा करके घोषणा का योजना कर, अरे आप महिलाओं का क्या सम्मान करोगे? महिला का सम्मान करने का काम जो है उजाला योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने दिया है। गैस, उनके आंखों की रोशनी जो कम हो रही थी उसे बढ़ाने का काम किया है। तो 2500 रुपए का जो वादा है, प्रधानमंत्री जी देश में एक ऐसा नेता, विश्व के नेता की मैं बात करता हूं, तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा यूं ही नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि 8 मार्च को पहली किस्त जब आएगी तो पहली किस्त आएगी। इसमें कहीं दो मत वाली बात नहीं है। और महिलाओं का रजिस्ट्रेशन जैसे प्रारंभ हो जाएगा, बहुत ही हंसी खुशी का माहौल रहने वाला है, सबको मिलेगा। देखिए, शीश महल तो भ्रष्टाचार का एक केंद्र रहा है और उसको तो चिमटे से भी छूना नहीं चाहेगा कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता। रेखा गुप्ता जी ने कह दिया है ट्वीट के माध्यम से कि शीश महल भ्रष्टाचार का अड्डा है, वहां पे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहने नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन दिखाने के लिए जाएगा कि केजरीवाल जी जो कहते थे गली गली घूम करके कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर बेईमान का परिचायक जो है वो शीश महल रहने वाला है। आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा शीश महल? देखिए, वो तो बहुत बड़ा म्यूजियम बनेगा उनके भ्रष्टाचार की। एक एक पोल वहाँ पे खुलने वाली है। दिल्ली की जनता जो है शीश महल का नाम सुनते हैं उनके चेहरे पर जो हंसी आ जाती है कि क्या सोच के आए थे, क्या कहते हुए आए थे और क्या कर दिया बंदे ने। तो गुरु को गुरु नहीं रखा, चेला जो है सो उसको बहुत सारे लोगों को निपटा दिया था। वही ये सोच वाले व्यक्ति थे। मैम, आज आप दिल्ली में महिला सीएम ने शपथ लिया दिल्ली में, तो आपकी भी महिला हो, आपको कितना खुशी है? कल ये भी शपथ लेंगे। देखिए, मोदी जी का जो वादा था महिलाओं को 33% आरक्षण देने का, वो हमारी बड़ी बहन रेखा जी को मुख्यमंत्री का पद देकर उन्होंने अपना वादा पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। और आगे भी मोदी जी अपनी जो भी नीतियां वगैरह लाते हैं वो हमेशा खुद पूरी करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं मैम, जो महिला सीएम बनी है उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो महिला सुरक्षा के ऊपर बात कीजिए। केजरीवाल के टाइम पर महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया गया, उनके अपने मंत्रियों ने अपनी पत्नियों को प्रताड़ित किया, वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं।
तो ऐसे लोगों से महिला सुरक्षा का कोई उम्मीद रखी नहीं गई। लेकिन अब भाजपा की सीएम बनी है बहन रेखा, तो एग्जैक्टली अब वो सब काम होंगे जो एक महिला अपनी सुरक्षा के लिए चाहती है। शीश महल का मेन मुद्दा रहा है मैम, शीश महल पे क्या करोगे? अभी सीएम से क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, अब जब मैम वहाँ मुख्यमंत्री निवास में रहने जाएंगी तो अपने हिसाब से बदलाव कराएंगी और जो जो चेंजेस हो सकते हैं वो किए जाएंगे। यमुना नदी, देखिए अभी सरकार बने हुए सिर्फ 10-12 दिन ही हुए हैं, है ना, और यमुना नदी का सफाई शुरू हो चुकी है। और मैं बहुत लोगों से मिली, बींगे मंडल अध्यक्ष और भाजपा के प्रत्याशी होने के बाद 2017-2022 निगम पार्षद प्रत्याशी रही जामा मस्जिद वार्ड से। तो जामा मस्जिद के लोगों ने ही मुझे बताया, जब मैं इलेक्शन के बाद लोगों का धन्यवाद देने पहुंची, कि उनका जितना भी सहयोग रहा हमारी सरकार बनाने में, उसके लिए वो मैं उनका शुक्रगुजार रही। तो उन लोगों ने बताया कि मोदी जी तो अभी से ही अपने मोड में आ चुके हैं और जमुना जी से, जैसे पानी हम नल खोलते थे, मोटर चलाते ही पानी गंदा आता था, लेकिन पानी एकदम साफ आ रहा है, पानी गंदा नहीं है। क्या समस्या थी केजरीवाल के समय में? देखिए, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, झूठ के नाम पे उन्होंने कि बोरिंग करा रहे, हर गली खोद कर डाल दी, कहीं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जानवरों के शेल्टर हो गए हैं वो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केजरीवाल सरकार फेल रही है। हो रही है हमें रेखा गुप्ता जी के आने से बहुत खुशी हो रही है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ बातों के पुलिंदा बनाती है, टीवी पर बैठ के ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा। उन्होंने करके दिखाया महिलाओं का सम्मान, और हमारा सभी महिला शक्ति का जो सीना, वो गर्व से सिर हमारा उठ गया कि देखो जी, हमारी जो महिला है उसको दिल्ली की बागडोर उन्होंने एक महिला के हाथों में सौंपी है। ये बहुत बड़ी बात है। भ्रष्टाचार पे कितना अभी शिकंजा कसेगा? हम भ्रष्टाचार पे कसेगा, सफाइयों पे होगा, जो सड़कें टूटी, गंदा पानी, आप देखो हॉस्पिटल की व्यवस्था बेकार है, कुछ भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक खोले, उसमें जो है लोग नहीं आ रहे हैं, जनता नहीं आ रही है, उसको कुछ नहीं फायदा हो रहा। उसमें जो है जानवर बैठकर अपना समय बिताते हैं। यमुना का मेन मुद्दा रहा है मैम, यमुना की सफाई भी। यमुना की सफाई तो अभी शपथ ली नहीं है, अभी हम शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं, तो यमुना की सफाई तो मोदी जी ने पहले शुरू करवा दी है। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को, पूरे देश को ये पैगाम दिया है कि ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। आज रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर इस बात पे मोहर लगा दी है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिवारवाद की पार्टी नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। दिल्ली में कितना विकास की उम्मीद करते हैं आप? दिल्ली में बहुत ज़्यादा विकास होगा। जो 27 सालों में विकास नहीं हुआ, उसकी हमें पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी जी की गारंटी दिल्ली वालों के साथ है। उस गारंटी को मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पे क्या बोलेंगे सर? देखिए, भ्रष्टाचार, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी के नाम पर दिल्ली में आया था, जिसने बच्चों की कसम खाई थी, जिसने ये कहा था कि मैं गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, उसकी बेईमानी पूरे देश के सामने आ गई है। अब उसका भ्रष्टाचार, मैं ये कहता हूँ, पार्टी बाजी से ऊपर उठ के कहता हूँ, सारा देश बेईमान हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के नाम पर आया था और आज वो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी साबित हुआ है। हम इसके भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो ये था कहना लोगों का, और बहुत खुश हमें लोग नजर आ रहे हैं। स्पेशली खास तौर से हम महिलाओं की बात करें तो वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। महिलाओं का कहना है कि मोदी जी ने 33% आरक्षण महिलाओं को देने का वादा किया था, जो कि उन्होंने रेखा जी को मुख्यमंत्री बनाकर पूरा कर दिया है।
तो अब रेखा गुप्ता ने नेतृत्व में नई सरकार की जिम्मेदारी अब शुरू हो चुकी है। दिल्ली की जनता को उनसे कई ज्यादा उम्मीदें हैं और आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि उनकी सरकार किस दिशा में काम करेगी। क्या वादे पूरे होंगे, क्या बदलाव लाएगी, महंगाई, ट्रैफिक, पानी, सफाई और शिक्षा जैसे मुद्दों पर क्या क्या ठोस फैसले लिए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आरएस।